हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो ईएससी का जो नोटिफिकेशन आया है 2024 के लिए, उसमें एक कंसर्न, जो सबसे मेजर कंसर्न सामने आया कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम है। 167 टोटल वैकेंसीज़ हैं और उसमें सिविल का एक मेन डिपार्टमेंट CPWD भी मेंशन नहीं किया उन्होंने। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज को देखकर लगातार हम अगर 3-4 साल से देखें तो बहुत ही एक नेगेटिव ट्रेंड है कि जहाँ पहले 650-700 के बीच में वैकेंसीज आया करती थी, 4-5 साल में वो घट के बहुत कम हो गई। अगर कैलकुलेशन पे जाएं तो 1/3 के आसपास रह गई और इस बार तो वैकेंसीज और कम हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे सॉरी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं, टेक्निकल लेवल अच्छा है जिनका, ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। इंजीनियरिंग में देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम ही है इंजीनियरिंग कोर के लिए, और चारों ब्रांच मिला के ठीक ठाक वैकेंसीज थी। अब पहले रेलवे का विड्रॉल हो जाना, फिर IRMS बार बार बोल कर भी उस एग्ज़ाम को ना कराना, इस बार CPWD भी मेंशन नहीं करना और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 200 के नीचे भी आ जाना। तो ऐसा लग रहा है कि बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एग्ज़ाम हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या पता एग्ज़ाम ही ख़त्म कर दें। जो इसका ट्रेंड बन गया है कि बिल्कुल इस एग्ज़ाम का जो एक मेन था, रेलवे का बाहर होना, CPWD बाहर होना और IRMS ना होना, तो ऑलरेडी बहुत निगेटिव ऑलरेडी चल रहा था इस एग्ज़ाम को लेकर, और इस बार तो इन्होंने बची कुछ कसर ही पूरी कर दी। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4 साल में बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक नाम मात्र के लिए रह जाए, या क्या पता ख़त्म ही कर दें। जैसे SCRA पहले के एग्ज़ाम हुआ करता था, बाद में वो नहीं हो रहा। और इसको लेकर मैंने पहले ही बोला था, IRMS को लेकर मैंने कहा था टाइम मत वेस्ट करिएगा, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बैकआउट कर जा रहे हैं। रेलवे का तो अगर आपको पता हो, जो 19 वाला एग्ज़ाम हुआ, पेपर होने के बाद रेलवे की वैकेंसी विड्रॉल हो गया। ऐसा तो इतने समय की टीचिंग में मैंने पहली बार देखा कि पेपर हो गया, बच्चे अच्छा स्कोर कर लिए, उसके बाद वैकेंसी विड्रॉ कर दी रेलवे ने। अब 167 अभी इन्होंने बोली है, हो सकता है कि थोड़ी वैकेंसी जुड़ भी जाएँ, पर जुड़ भी जाएँ तो अब मान के चलो 200 के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 300-400 वैकेंसी हो जाएंगी, थोड़ी बहुत वैकेंसी मान लो ऐड हो सकती है, पर तो भी बहुत कम है। और मेन डिपार्टमेंट जो थे, जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिसकी तैयारी कर रहे थे, वो एक डिपार्टमेंट धीरे धीरे हट रहे हैं इससे। इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर बच्चों के बार बार क्वेरी आ रही है कि सर तैयारी करें कि नहीं करें। देखो, सितंबर आ गया है, जिन बच्चों का 50% से ज़्यादा तैयारी हो चुकी है, 50% से ज़्यादा सिलेबस तैयार है, वो इस डायलेमा में नहीं है कि उनको पेपर देना है कि नहीं। उनको तो पेपर देना ही है और वो श्योर है कि उनको तैयारी करनी है, चाहे वैकेंसीज कम है या ज़्यादा जो भी हो। तो उनको तो क्लियर है कि उनको पेपर देना ही है, ठीक है। 50% तैयारी जिनकी है उनको तो पेपर कंटिन्यू करना चाहिए। जो बिगिनिंग कर रहे हैं या जो IAS को ड्रीम लेकर चल रहे हैं आगे के लिए, उनके लिए मना करूंगा मैं कि मेरी तरफ से बिग नो है इस एग्ज़ाम को। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं कह रहा हूँ। ESC आप आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, मेरी तरफ से बिग नो है, जब तक कि इसमें वैकेंसीज वगैरह में सुधार नहीं होता, 400-500 वैकेंसी ट्रेंड ना जाए। क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी 167 दिख भी रही हैं, आप 4 ब्रांच में डिवाइड कर दोगे, सिविल, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल, तो 167 में लगभग तकरीबन आधे से थोड़ी सी कम सिविल होंगी, बाकी बचे खुचे में तीनों ब्रांच होंगी। फिर उसमें से भी आप कैटेगरी निकाल दो, जनरल, OBC, SC करके, तो उसमें बचेगा क्या। तो ESC एग्ज़ाम को लेकर आगे के लिए अगर इसी ट्रेंड पर ये चलता जा रहा है तो इसके लिए तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि उतना एफर्ट, अब इसमें भी प्री आप दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, उतना एफर्ट अगर कोई बच्चा स्टेट PCS के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए या CGL जैसे एग्ज़ाम के लिए कर ले, तो क्या पता वो क्रैक कर जाए। हालांकि ES की जॉब ये है कि बड़ी थोड़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, ग्रुप A कैटेगरी की जॉब है, तो उसके लेवल पे तो सिविल सर्विसेज फिर तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर 1000 के आसपास वैकेंसी हैं, उतना एफर्ट करेंगे, 1.5 साल ESC में भी लोगों को लगता था, 1.5 साल की तैयारी में सिविल सर्विसेज में भी अच्छा कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन क्या बच रहे हैं? ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट PCS, CGL, गवर्नमेंट जॉब के नाम पर, और SSC JEE ले देकर ये एग्ज़ाम बच रहे हैं। ESC में नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी आया करती थी, तो कई लोग JEE की बात नहीं करते थे। जो बच्चे उस लेवल पर तैयारी करते हो, JEE नहीं सोचते थे। आज के समय में तो JEE इतना बड़ा एग्जाम हो गया, लग रहा है कि वो ES के बच्चे को JEE की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज नहीं है उस लेवल पर। तो टॉप लेवल पे जो अच्छी वैकेंसीज आती थी, बहुत कट किया गया है उनको। सिविल सर्विसेज एक एग्जाम्पल आप छोड़ दिए, 1000 वैकेंसी वहाँ पर, बाकी एग्जाम में कई सारे एग्जाम तो आपको पता ही नहीं वैकेंसीज कितनी काट दी गई, जितने एग्जाम होते थे कम हो गए। तो ESC को लेकर मेरा अपना मानना यही है, 50% से ऊपर तैयारी है, कंटिन्यू करें, इस बार का पेपर जरूर दें। और जो बिल्कुल बिगिनर हैं, सोच रहे हैं अब मैं शुरू करूंगा ESC, वो ESC के चक्कर में ना पड़े, बेटर है जो और एग्जाम है उनकी तैयारी कर लें। और एग्जाम फिर भी आप सिविल सर्विसेज को छोड़ दो अगर, तो CGL या स्टेट PCS जैसे एग्जाम 6 महीने की तैयारी में भी आप अच्छा कर सकते हो। ES पूरा 1 ईयर से ऊपर लगता ही था, 1 से 1.5 साल ES में लगता था। तो वैकेंसीज भी नहीं है, एफर्ट ज़्यादा है,
आप आगे के लिए प्लान करें तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उसके लिए। दूसरी बात है CGPDTM का जो एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ, बहुत ज़्यादा धांधली जो देखा गया, ठीक तरीके से पेपर नहीं कराया गया। CGPDTM को लेकर बच्चों की क्वेरी है बार बार, सर एग्ज़ाम का क्या होगा। तो देखिए इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर में, बच्चों से पैसे लिए गए हैं फॉर्म के, तो पेपर तो होगा। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, आगे होगा क्या वो तो भविष्य बताएगा, पर मेरा अपना मानना है पेपर होगा इसका। और क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेंस की डेट के सेंटर ऑलरेडी बुक हैं, उन सेंटर पर ही प्री को ऑफलाइन मोड में करा लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत आई है। क्योंकि अब मेंस तो उस डेट पे नहीं होगा ना, तो मेंस के लिए तो वो स्लॉट उनका अवेलेबल होगा, तो प्री को मेंस वाली डेट पे करा लें और ऑफलाइन मोड में करा लें, क्योंकि जो सेंटर बुक किए गए होंगे वो ऑफलाइन के हिसाब से किए गए होंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि ऑफलाइन पेपर करा लें उसी डेट पे जो मेंस के लिए बुक थी, और मेंस उसके हिसाब से फिर 1 मंथ आगे शिफ्ट कर जाए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जल्दी ही रिक्रूटमेंट होंगे, बहुत लंबा गैप इसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 साल टल जाए ये। मैन पावर क्योंकि चाहिए, इसीलिए एग्ज़ाम क्वालिटी काउंसिल ने खुद कंडक्ट कराया, UPSC या किसी और को नहीं दिया गया। और आप डेट भी देखोगे, प्री मेंस इंटरव्यू बहुत जल्दी इन्होंने डेट निकाली थी, कि उनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट जल्दी है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतने ज़्यादा आ रहे हैं पेटेंट्स वगैरह के लिए कि उतने मैन पावर होंगे तभी वो काम पूरा कर पाएंगे, बैकलॉग भी काफ़ी है। तो वैकेंसीज तो जल्दी ही होंगी, बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए, पर सारा पूरा कुछ दोबारा रेडी करने के लिए उनको भी थोड़ा समय चाहिए। हाँ, क्वालिटी काउंसिल से गलती हुई तो ये चीज़ है कि कैंसिल नहीं करते तो 110 नंबर वाला भी श्योर नहीं था सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम ट्रैवल करके गए, हमारा पेपर ठीक हुआ, तो आपको नहीं पता ना कि बाकी लोग क्या करके आए हैं। 6 लोग साथ में बैठ के पेपर दे रहे हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती, फिर आपको लगता है कि 110 पे भी आपका नहीं हुआ। तो सही तरीका तो यही था कि एग्ज़ाम कैंसिल होना ही ज़रूरी था, क्योंकि आप श्योर हो ही नहीं सकते थे किसी भी स्कोर पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कैंसिल करना ठीक था। क्वालिटी काउंसिल ने गलती की, पर उस गलती को सुधार इस माध्यम से ही किया जा सकता था। कुछ बच्चों के केस में गलत हुआ कि छुट्टी लेके जॉब देने गए, जॉब से छुट्टी लेके पेपर देने गए, या बहुत ट्रैवल करके गए, उस केस में नुकसान हुआ है उन बच्चों को। पर बड़े स्केल पर देखें तो कैंसिल होना ज़रूरी था। और ये एग्ज़ाम मेरा अपना मानना है कि 1 महीने के अंदर अंदर संडे को ही होगा, तो हो सकता है मेंस की डेट पे करा लें, और क्योंकि सेंटर वगैरह ऑलरेडी बुक होंगे। और तैयारी जो आपकी चल रही है, बस आप इसमें ये ध्यान रखें कि केयरलेस नहीं होइएगा। ES के लिए आपने हाल देख लिया वैकेंसी की क्या स्थिति है, तो कम से कम जो एग्ज़ाम आ रहे हैं और जो सिंसियर कैंडिडेट हैं लग कर उसकी तैयारी कर लें, ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज, फिर इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर आप नहीं कह सकते कब क्या स्थिति बनेगी। कम से कम जो एग्ज़ाम है उसमें अपना 100% दीजिए। CGPDTM वाला एग्ज़ाम जो कमी रह गई थी, पहले तो टाइम कम था कि भाई नोटिफिकेशन आया, 1.5 महीने के अंदर पेपर की डेट दे दी गई। अभी सबसे पहला आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी टेस्ट सीरीज़, आरोहण पर भी हमने टेस्ट सीरीज़ वगैरह कराई हुई है, उन टेस्ट को दोबारा भी दें, इवेल्युएट करें, जो मैंने पढ़ाया है उन सारी चीज़ों को रिवाइज करें। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिलेबस पूरा नहीं कर पाए होंगे, चाहे GK करंट अफेयर पूरा नहीं हुआ होगा, जनरल साइंस पूरा नहीं हुआ होगा, उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले कवर करें। जो CGPDTM के लिए मैंने बताया था पूरा एक तरीका, सब्जेक्ट्स कवर करना, टेस्ट सीरीज लगाना, सबसे पहले उसको करना है। उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन पॉलिटी आ गए, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी आ गए, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केवल 3 सब्जेक्ट और रहते हैं। अगर कोई पूरा कंप्लीट कर चुका हो, टेस्ट सीरीज भी लगा चुका हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने का टाइम अगर उसके पास है, तो आरोहण पर इन 3 सब्जेक्ट का अलग से मैंने कॉम्बो बना दिया, उसके प्राइस भी बहुत रिड्यूस कर दी है। कोई चाहे तो वो भी अवेलेबल करा दिया है, वो देख सकते हैं। कुछ लेक्चर मैंने उसके यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, पूरे तो नहीं। ज्योग्राफी के 3 लेक्चर पढ़े होंगे, पॉलिटी के 2-3 लेक्चर पढ़े होंगे, कुछ लेक्चर यूट्यूब पे हैं। टाइम किसी को अलाउ कर रहा है, पूरा करना चाहे तो वो आरोहण पर पूरा कोर्स है, कुछ लेक्चर देखने हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जो क्वेरी आप लोगों की 2-3 दिन में आ रही थी कि सर आप क्या एग्ज़ाम के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा, डिस्कशन में टाइम वेस्ट ना करें। तैयारी जिस मोड में चल रही है उस तैयारी को कंटिन्यू रखें, और टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम तो इलेक्शन के पहले 3-4 एग्ज़ाम बैक टू बैक होंगे। सीटें कम ज़्यादा ES को लेकर एक कंसर्न है, पर बाकी एग्ज़ाम जैसे SSC JEE होना है, CGPDTM होना है, या अभी BPSC होना है, तो जो बच्चे उन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपना 100% लगाएं, क्योंकि अब ESE है या इलेक्शन के बाद की बात है वो आपको नहीं पता है। अभी 4-6 महीने का समय जो मिल रहा है उसमें अपना 100% दें। होना नहीं होना एक अलग बात है, पर आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपकी तैयारी आपने अपनी तरफ से पूरी की, आपने अपना 100% पूरा दिया। तो फालतू की डिबेट डिस्कशन में ना पड़े, अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, तैयारी के हिसाब से क्वेश्चन साथ साथ करते जाएं, खुद आपने अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर पाएंगे आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।